क्या तुमने कभी घंटों तक कुछ स्टडी किया है और कुछ दिनों बाद उसे लगभग भूल गए हो? तुम वही पेज बार बार पढ़ते हो, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे माइंड में नहीं रहती। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है उनकी मेमोरी खराब है, लेकिन सच ये है, तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली चीजों को याद रखने में बहुत पावरफुल है। असल प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग बहुत वीक मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 पावरफुल ट्रिक्स दिखाऊंगा जो तुम्हारी मेमोरी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है और तुम्हें चीजें 10 टाइम्स बेहतर तरीके से याद रखने में हेल्प करेंगी। चलो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। स्टॉप जस्ट रीडिंग। स्टडी करते समय लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो है एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार पढ़ना। उन्हें लगता है कि अगर वे उसे काफी बार रिपीट करेंगे तो वो उनकी मेमोरी में रह जाएगी, लेकिन ब्रेन इस तरह काम नहीं करता। तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को बहुत बेहतर तरीके से याद रखता है जब उसे रिकॉल करने के लिए फोर्स किया जाता है। इसलिए एक ही पेज को 5 बार पढ़ने की जगह ये ट्राई करो, इसे एक बार पढ़ो, फिर बुक बंद करो और रिकॉल करने की कोशिश करो कि तुमने अभी क्या सीखा। अगर तुम्हें सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही याद आते हैं तो भी वो एफर्ट तुम्हारे ब्रेन को ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करता है, और जब तुम्हारा ब्रेन ज्यादा मेहनत करता है तो मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। पॉइंट 2, द जापानीज मेथड, राइट टू रिमेम्बर। कई जापानीज स्कूल्स में स्टूडेंट्स एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल मेमोरी टेक्निक यूज करते हैं। जब उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना होता है तो वे उसे अपने वर्ड्स में लिखते हैं, लेकिन वे बुक से सेंटेंस को कॉपी नहीं करते। इसके बजाय वे उसी आइडिया को एक सिंपलर तरीके से रिराइट करते हैं जिसे वे खुद पर्सनली समझते हैं। ये प्रोसेस ब्रेन को इंफॉर्मेशन के बारे में सोचने के लिए फोर्स करता है, सिर्फ उसे देखने के लिए नहीं। और राइटिंग तुम्हारे माइंड और मेमोरी के बीच स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बनाती है। इसीलिए कई बार किसी चीज को एक बार लिखना उसे कई बार पढ़ने से भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। पॉइंट 3, यूज एसोसिएशन। तुम्हारा ब्रेन इमेजेस, स्टोरीज और कनेक्शंस को रैंडम इंफॉर्मेशन से ज्यादा आसानी से याद रखता है। इसीलिए एक फनी स्टोरी याद रखना बोरिंग फैक्ट्स की लिस्ट से आसान होता है। तो जब भी तुम्हें कुछ याद रखना हो उसे किसी ऐसी चीज से कनेक्ट करो जो तुम पहले से जानते हो। उसे एक मेंटल इमेज, छोटी स्टोरी या कंपैरिजन में बदल दो, और अगर इमेज थोड़ी अजीब या फनी हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे और जल्दी याद रखता है। यही टेक्निक दुनिया के कई मेमोरी चैंपियंस भी यूज करते हैं। पॉइंट 4, यूज स्पेस्ड रेपिटेशन। एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं वो है सब कुछ एक ही लंबे स्टडी सेशन में याद करने की कोशिश करना। वे घंटों तक पढ़ते हैं, कुछ समय के लिए सब याद भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ज्यादातर इंफॉर्मेशन दिमाग से गायब हो जाती है। असल में मेमोरी तब स्ट्रांग होती है जब इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है। जैसे आज पढ़ो, फिर 3 दिन बाद दोबारा देखो, फिर 1 हफ्ते बाद फिर रिव्यू करो। हर रिव्यू के साथ तुम्हारे ब्रेन में मेमोरी और मजबूत होती जाती है, और धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पॉइंट 5, फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। मेमोरी का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम पढ़ते समय बार बार फोन चेक कर रहे हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या लगातार टास्क्स बदल रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली प्रोसेस ही नहीं कर पाता। स्ट्रॉन्ग मेमोरी के लिए डीप फोकस जरूरी होता है। कई बार 30 मिनट्स का फोकस स्टडी बिना डिस्ट्रैक्शंस के 2 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड स्टडिंग से भी ज्यादा पावरफुल होता है। जब तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह किसी एक चीज पर फोकस करता है तो वो इंफॉर्मेशन को काफी ज्यादा इफेक्टिवली स्टोर करता है। एक पावरफुल मेमोरी सिर्फ जीनियसेस के साथ पैदा होने वाली चीज नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी ट्रेन करके बेहतर बना सकता है। जब तुम इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो तुम तेजी से सीखने और ज्यादा क्लियरली सोचने लगोगे। और अगर तुम्हें माइंड और थिंकिंग को इम्प्रूव करने वाले वीडियोस पसंद है तो ओड ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, हम अपने दिमाग को अपग्रेड करना सीखते हैं।